मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मैं आमतौर पर रीडिंग का आगाज़ अंगूठे से शुरू करता हूँ, थंब से शुरू करता हूँ। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि जो बिल्कुल पहली दफ़ा वो लोग जो मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें तो पामिस्टी की अलिफ बे का भी पता नहीं है। तो जब तक उन्हें थोड़ा-सा बेसिक चीज़ों का ना बताया जाए, तब तक ज़ाहिर है उनके लिए इस वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा-सा जो है ना वो अक्सर कुछ बातों को मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो जो पुराने व्यूवर्स हैं उ उ उनके आगे मैं माज़रत ख़्वाही हो सकता हूँ कि वो थोड़ी-सी बोरियत महसूस करते होंगे कि वीडियो इस तरीके से थोड़ी-सी लंबी बनती है। लेकिन ज़ाहिर है जिसका जो अपना पाम रीड करवा रहा है, जो अपने हाथ पे वीडियो बनवा रहा है और उसके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है। उससे तो अपने हाथ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक-एक लाइन का उसको इनके पता होना चाहिए कि उसके हाथ में क्या कुछ है और उसका हाथ क्या कुछ बता रहा है। तो इसलिए अगर थोड़ी-सी किसी वक़्त बोरियत महसूस हो, तो यकसानियत का शिकार वीडियो आपको लगे, तो वो मेरी मजबूरी कह लें। लेकिन ये है कि जो लोग बिल्कुल पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं या जिन्हें बिल्कुल भी पामिस्ट्री का पता नहीं है, तो उनके लिए ये बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो चलें, ये पुराने और नए सबके लिए जनाब ये वीडियो है, उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। अंगूठा जब इतना लंबा होता है, तो लंबा अंगूठा जिस ये पीछे की तरफ मुड़े नहीं, कुछ अंगूठे पीछे की तरफ मुड़ते हैं। अगर आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा है, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बड़ी होती है, ऐसे लोग बड़ी ज़िद्दी नेचर के होते हैं और अपनी बात पर कायम रहने वाले होते हैं। अपनी बात से फिरते नहीं हैं, जो वादा करेंगे पूरा करेंगे, असूल परस्त होते हैं। अंगूठे का ये पोर बताता है कि आपकी कुव्वत इरादी कितनी अच्छी है, यानी कि आपकी विल पावर कितनी ज़बरदस्त है। आप कोई काम करते हैं तो क्या आप अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं या आप अपने काम को मुकम्मल करते हैं? तो बिल्कुल ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर बताता है अंगूठे का, ये इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। ये बताता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक और सूझबूझ भी अच्छी है और अंगूठे का यहाँ पे बनती है खूबसूरत आँख। इनके आँख थोड़ी ओपन है, तो जब ये इतनी खूबसूरत आँख बने और इसके ये दोनों कोने बंद होने चाहिए। जब आपकी इस तरीके से आँख बंद हो ना दोनों तरफ से, तो ऐसा इंसान अपना रुपया पैसा ज़ाया नहीं करता। ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले बड़े ज़बरदस्त करता है। उसकी ज़िंदगी में फिर स्ट्रगल भी कम होती है। लेकिन जब आपकी आँख थोड़ी ओपन होती है, तो आप रुपए पैसे का नुकसान भी करते हैं, गलत लोगों पर एतबार करते हैं और गलत लोगों पर एतबार करके आप रुपया पैसा ज़ाया करते हैं और बाज़ दफ़ा आप खुद भी ज़िंदगी में गलत डिसीज़न लेते हैं। चाहे वो आप जज़्बाती फ़ैसले करें, चाहे वो आप ज़िद में आके कोई काम करें, चाहे आप कोई गुस्से में फ़ैसला करें या आप अपनी किसी लापरवाही की वजह से अपना रुपया पैसा ज़ाया करें या कुछ ऐसे गलत फ़ैसले करें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाए, तो वो उसमें आपकी अपनी गलती होती है। तो जब बुद्धाई ओपन होती है इस तरीके से, यूँ ओपन होती है इस तरफ से भी, इस तरफ से, तो फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ती है। आप रुपया पैसा भी नुकसान करते हैं और आपकी अपनी लापरवाहियों की वजह से, आपकी अपनी गलतियों की वजह से ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती हैं और आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, दुःख, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अब जब ये खूबसूरत आँख बनी हो, जैसे मैंने ये आँख बनाई हुई है, तो इसके दोनों कोने भी बंद हों, तो ये सिक्स्थ सेंस ऐसे लोगों की बड़ी ज़बरदस्त होती है, रुपए पैसे की कमी नहीं होती, छठी सेंस ऐसे लोगों की बड़ी तेज़ होती है और ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं और रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होती, किसी के आगे कभी इनको हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये तो हो गया जनाब थंब। अब थंब के बाद इनका जो लेफ्ट हैंड है, पहले वो रीड करेंगे। लेफ्ट हैंड मैं पहले क्यों रीड करता हूँ? ये बड़ा एक अहम सवाल है कि लेफ्ट हैंड रीड करना चाहिए या राइट हैंड रीड करना चाहिए। देखिए, आप जिस घर में पैदा हुए हैं ना, जो हालात आपको बचपन में मिले हैं और जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी चलेगी, जो चीज़ें आपके अंदर अच्छी-बुरी जो भी आते हैं, जो भी आपकी फ़ितरत है, जो भी आपकी नेचर है बाय बर्थ, वो आपके लेफ्ट हैंड में लिखी होती हैं लाइनों में। वहाँ से हम पढ़ते हैं कि आप बाय नेचर किस किस्म की नेचर लेके पैदा हुए हैं और आपको किस किस्म के घर में आप पैदा हुए हैं, वहाँ के माली हालात कैसे थे, क्या आप बाय बर्थ बड़े लकी हैं, क्या आपका बचपन बड़ा ज़बरदस्त है, शुरू से ही आपने दौलत देखी है, रुपया पैसा देखा है और बहुत ज़्यादा आपने खुशहाली देखी है, या आपका बचपन बड़ा तकलीफ़ों में गुजरा है और आपकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में भी मुश्किलात थी, स्ट्रगल थी। तो ये चीज़ देखने के लिए हम लेफ्ट हैंड पहले रीड करते हैं। लेफ्ट हैंड रीड करेंगे तो इंसान की जो असलियत होती है ना, जो उसकी असल होती है, जैसे पहले वक्तों में वो जो कैमरा होता था,
उसमें आपको पता है हम एक वो डेवलपिंग के लिए वो फिल्म डालते थे, तो उसका पहले नेगेटिव निकलता था, फिर उसको हम नेगेटिव को प्रिंट करवा के हम तस्वीरें निकलवाते थे। तो वो जो नेगेटिव होता है ना, असल में लेफ्ट हैंड आपका नेगेटिव है। जो कुछ आपके पास है, जो आपकी शख्सियत है, जो कुछ आपको जिंदगी में मिलने हैं, जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिला है, वो आपके लेफ्ट हैंड में लिखा होता है। अब आप उन सलाहियतों का कितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो वो फिर आपका राइट हैंड बताता है। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात थी, लेफ्ट हैंड पे आपकी किस्मत की लाइन टूटी-फूटी होगी, लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक अच्छी जॉब हासिल कर ली है, आपने बेतहाशा स्टडी की है और आपकी राइट हैंड पे हमें किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी नज़र आती है। तो इसका मतलब ये था कि बाय बर्थ आपको बड़े मुश्किल हालात मिले, लेकिन राइट हैंड ये बता रहा है कि आपने उन मुश्किल हालात पे ना सिर्फ काबू पाया है, बल्कि अपनी किस्मत को भी बेहतर किया है। और आपने फिर अपनी काबिलियत से, अपनी हिम्मत से, अपनी ज़हानत से आपने ज़िंदगी में तरक्की की है और आपने अपना करियर अपनी मेहनत से बनाया है। तो ये चीज़ें हमें फिर लेफ्ट हैंड से जो आपकी बाय बर्थ चीज़ें आपको मिलती हैं, उन चीज़ों का पता चलता है, और राइट हैंड पे जो आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, जो आप एफर्ट करते हैं, आपकी जो एफर्ट होती है ना, जो आपकी कोशिश होती है अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, वो हम आपके राइट हैंड पे देखते हैं। तो मैं ज़्यादातर पहले लेफ्ट हैंड ही देख लेता हूँ। राइट हैंड पे अगर मुझे बंदे ने कोई अपने करियर को बेहतर किया हो, तो मैं वो बता देता हूँ, वरना अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेफ्ट हैंड को देता हूँ। राइट हैंड पे मैं उस टाइम ज़्यादा देता हूँ जब बंदे ने कुछ किया हो, यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी को बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की हो और मुझे नज़र आ रहा हो कि यार लेफ्ट हैंड बिल्कुल अलग चीज़ है, राइट हैंड में इसकी लाइनें बड़ी कमाल की हैं, तो फिर मैं जितना टाइम लेफ्ट हैंड को देता हूँ, इतना ही टाइम मैं फिर राइट हैंड को भी देता हूँ। तो देखेंगे कि इनके हाथ में हमें क्या कुछ नज़र आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जो जुपिटर माउंट है, वो बता रहा है कि ये साहिब इल्म है। तो माशाल्लाह इन्होंने मास्टर किया हुआ है, अच्छी एजुकेशन है इनके पास, नॉलेज इनके पास अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो ये जब लाइनें आपके पास होती हैं, तो ये आपके अंदर ये होता है रिंग ऑफ सोलमन, ये इस तरीके से बनता है, थोड़ा-सा गोलाई में। लेकिन अगर ये सीधा भी हो, तब भी ये अपना काम करेगा। आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करेगा। ऐसे लोग पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों को भी बड़ा अच्छा समझते हैं, तो बिल्कुल इनको पामिस्ट्री के साथ दिलचस्पी है, बल्कि बहुत अच्छी ये पामिस्ट्री खुद भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है। जब ये आपके पास ये रिंग बनता है ना, तो आप अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं। आपके अंदर रूहानियत भी होती है। आप अल्लाह के वली भी बन सकते हैं। आपके अंदर वलायत आती है। आपके अंदर एक रूहानियत आती है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आती है। और इसके बाद ये याद रखें, ये जो मैंने रूहानियत के टॉपिक पे जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो अल्लाह का नेक वली होता है, उसकी हथेली आपको लंबी नज़र आएगी और उसकी उँगलियाँ भी थोड़ी लंबी होती हैं। उँगलियाँ भी अगर लंबी हों, हथेली भी लंबी हो, तो ऐसे लोग बड़े जज़्बाती होते हैं, उसको कहते हैं वाटर हैंड। जब आपकी हथेली भी लंबी हो, उँगलियाँ भी लंबी हों, वो होता है वाटर हैंड। उन लोगों की खसूसियात पानी वाली होती हैं, जो पानी की खसूसियात है ना, पानी की खसूसियात वाला वो बंदा होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इनकी हथेली रेक्टेंगल है, लंबी हथेली है, लेकिन उँगलियाँ छोटी हैं हथेली के मुकाबले में। इसको कहते हैं फायर हैंड। तो अब इनके अंदर आग वाली खसूसियात इनके अंदर पाई जाती हैं, यानी कि बाय नेचर ऐसे लोग बड़े गर्म मिजाज होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। मोहब्बत प्यार के मामलात में भी ये जल्दी छोटी उम्र में ही पड़ जाते हैं और ये माशाल्लाह इश्क में नाकाम हो चुके हैं छोटी सी उम्र में, 20 22 23 साल की उम्र में। तो ये चीज़ इनको बाय बर्थ मिली है, यानी कि ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, प्यार मोहब्बत की तरफ भी ये लोग जल्दी चले जाते हैं। और इसके अलावा जब आपकी ये उंगलियां अगर इनकी लंबी होती तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वाटर हैंड जो है ना, वो ज़्यादा मैंने देखा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बजाय इसके कि फायर हैंड चूंकि इसके अंदर सेक्सुअलिटी आ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से फिर वो रूहानियत की तरफ ऐसे लोग थोड़े से कम माइल होते हैं। जैसे इनके हाथ में हमें रूहानियत के कुछ साइन नज़र आए तो हैं, लेकिन ये पूरी तरह रूहानियत की तरफ नहीं जा पाएंगे, बल्कि दरमियान में रहेंगे। कभी रूहानियत की तरफ चले गए, फिर दुनियादारी की तरफ चले गए, फिर रूहानियत की तरफ चले गए, फिर दुनियादारी की तरफ चले गए। ये वाला सीन रहेगा। तो ये है जी फायर हैंड। मैं बता रहा था, अगर आपकी हथेली लंबी हो, उंगलियां छोटी हो, तो ये होती है फायर हैंड की किस्म। हाथों की 4 किस्में हैं ना, उंगली और हथेली के इस लिहाज से। तो ये इनकी जो फायर हैंड है, ये तीसरी किस्म होती है।
पहला अर्थ हैंड होता है, दूसरा एयर हैंड, तीसरा फायर हैंड और चौथा वाटर हैंड। तो ये फायर हैंड है, फायर हैंड वाले गर्म मिजाज होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इनके अंदर ईगो भी होती है, गुस्सा इनको चढ़ता भी फटाफट है और गुस्सा फिर इनका ठंडा भी फटाफट होता है, लेकिन उस गुस्से में ये काफी गलत फैसले भी बाज दफा कर लेते हैं। ये चीज इनके अंदर होगी कि इनके अंदर गुस्सा पाया जाता है। अब गुस्से के लिए देखना पड़ेगा मरीख मुस्बत, ये है जी इनका मरीख। अब अगर यहां से कोई लाइनें, यहां पे अगर आपको लाइनें नजर आती हैं तो अब इनके अंदर गुस्सा ज्यादा पाया जाएगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बनता है तो ये उस गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इनकी अगर हम जिंदगी की लकीर को देखें तो ये दिमाग की लकीर के साथ जुड़ी हुई है, ये जिंदगी की लकीर है और ये ब्रेन लाइन है। जब जिंदगी की लाइन ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। तो ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, डिसीजन लेते हुए हज़ार दफ़ा सोचेंगे कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। और बचपन भी ऐसे लोगों का थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है बचपन में, या तो ऐसे बच्चों की सेहत अच्छी नहीं होती जब ज़िंदगी की लाइन जुड़ी हुई हो और थोड़ी डिस्टर्ब भी हो इस तरीके से। तो और शुरू में ये ऐसे लोगों का बचपन थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है सेहत के लिहाज से, या कभी-कभी घरेलू टेंशनें भी आ जाती हैं। अब अगर ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। इतनी लंबी अगर ज़िंदगी की लकीर आपके पास हो, टूटी-फूटी ना हो, तो तकरीबन 80 से 90 साल एज हो सकती है। 80 टू 90 इनकी एज जा सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें गार्डियन एंजल लाइन भी नज़र आ रही है। डबल-डबल जब गार्डियन एंजल लाइन होती है, तो ये रुपए पैसे के लिहाज से इसको अच्छा माना गया है। दौलत आपके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा, ज़िंदगी में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे सहारे मिलेंगे, वालिदैन की सपोर्ट मिलती है, अपने रिश्तों की सपोर्ट मिलती है और ज़िंदगी में बंदा आगे बढ़ता है और ऐसे लोगों की आमतौर पर शादी भी कामयाब होती है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं इनके अपने गुस्से की वजह से, लेकिन अदरवाइज़ अगर कंप्रोमाइज़ कर लें, गुस्से पर कंट्रोल कर लें, तो ऐसे लोगों की शादी भी कामयाब रहती है। बाकी जब यहाँ पे आपको, यहाँ पे K2 पे, यहाँ पे एक ट्रायंगल नज़र आए, इसके बाद आपको यहाँ ये K2 माउंट है इनका, ये आपको मैं समझा देता हूँ K2 माउंट कौन सा होता है। ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर और ये होता है आपका वीनस माउंट, ठीक है। ये वीनस माउंट है, ये है आपका मून माउंट, ये मून माउंट है। और ये जो बीच वाला एरिया होता है, ये वाला हथेली का जहाँ पे ये गड्ढा सा बनता है, ये होता है राहु का एरिया। और ये जो बीच में एरिया होता है ना, मून और वीनस के, ये होता है K2 माउंट। अब यहाँ पे अगर आपका कोई ट्रायंगल बनता है, इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ लें। जैसे इनके हाथ में हमें एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, जब इनके हाथ में ये वाला ट्रायंगल होगा तो ऐसे लोगों की बड़ी लॉटरी भी लग सकती है और ऐसे लोग बड़े किस्मत के धनी होते हैं। रुपया पैसा इनके पास आता है, इनकी ज़बरदस्त जॉब हो जाती है, तो इस वक्त इनकी माशाल्लाह एक अच्छी जॉब है, आगे इनका फ़ॉरेन जाने का प्लान है, तो फ़ॉरेन भी इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे ट्रायंगल का साइन हो और यहाँ पे ये बी का साइन बने, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह ज़बरदस्त हो, वीनस माउंट आपका उभरा हुआ हो और ये ट्रायंगल का साइन और K2 माउंट पे ये बी का साइन, इस तरीके से ये वाला साइन बने, तो आपके पास दौलत भी आती है, रुपया पैसा भी आता है। और किस्मत की लाइन पे जब ये वाला ट्रायंगल होता है, जिंदगी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, ये भी आपको रुपया पैसा देता है, दौलत देता है और जिंदगी में बेतहाशा आपको कामयाबियां मिलती हैं। बाकी ये मून का जो एरिया इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, तो इंशाल्लाह ताला ये ट्रैवल करेंगे, बैरून मुल्क भी जाएंगे। और अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें, ब्रेन लाइन देखें, तो ब्रेन लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, नीचे की तरफ आ रही है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, बिल्कुल ये शायरी भी करते हैं, पोइट्री के साथ भी इनको लगाव है। और इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन पर भी इनका अच्छी गिरफ्त है इनकी। ये है जी इनकी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर। किस्मत की लकीर जाके 35 साल की उम्र में जाके रुकती है। कुछ पामिस्ट इसको 40 साल एज करार देते हैं और मैं भी इसको तकरीबन 35 के करीब तो मानता हूँ। वो देखना पड़ता है हाथ की शेप क्या है, ये आप अपने एक्सपीरियंस से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये 35 साल एज हो सकती है। तो ये तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। और यहाँ पर फिर किस्मत की देखिए, ये 3-4 लाइनें यहाँ से निकलती हैं, बल्कि 4 लाइनें। तो 3-4 कामों में ये हाथ डालेंगे और 2 से 3 कामों में अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा और आगे ये बढ़ेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और इसके बाद जब हम देखते हैं इनके माउंट्स को, तो जुपिटर माउंट
पे अच्छा साइन है, ये वाला मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअलिटी का। और यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये थोड़ा सा बताती हैं कि ये गुस्से में आ जाते हैं। जुपिटर पे जब इस तरह की लाइनें हों या थोड़ी सी डिस्टर्ब लाइनें हों तो थोड़ा सा कभी कभी आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, और कभी कभी आपको आपकी मैरिज में भी थोड़े बहुत इशू बन जाते हैं बाज़ दफ़ा जब आपका जुपिटर माउंट डिस्टर्ब होता है। सैटर्न देखिए तो सैटर्न भी थोड़ा सा मुझे इनका डिस्टर्ब लग रहा है। यहाँ पे जब आपकी ये लक लाइन इस तरीके से हो और ये वाली लाइनें इस तरीके से काटें, तो बेसिकली ये लाइनें होती हैं गर्डल ऑफ वीनस की। तो ये आपके अंदर जब ये वाली लाइनें मौजूद हों, सैटर्न पर मौजूद हों, एक तो बाज़ दफ़ा आपका रुपये पैसे का लॉस होता है, बाज़ दफ़ा मायूसी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सोचना, ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, और कभी-कभी आपका रुपये पैसे का लॉस होता है, और कभी-कभी किसी हादसे का भी ये साइन होता है। जब आपकी किस्मत की लकीर को ये कुछ लाइनें इस तरीके से काटें ना, तो हादसे का भी डर रहता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये अपना सदका देते रहें। सदका देते रहेंगे तो अल्लाह अल्लाह ताला इनको बड़ी मुसीबत से बचा लेगा। बाकी इनके हाथ में हमें शोहरत की ये 3 लाइनें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे और बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। इसके बाद हम इनका जो राइट हैंड है, अब राइट हैंड पे वही चीज़ें देखेंगे जो इनके हाथ में लेफ्ट हैंड में नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइनें अगर आपके हाथ हाथ में ये वाली लाइनें हों और यहाँ से कोई लाइन ऐसे मरीख मुस्बत की तरफ गिरे, तो ये थोड़ी-सी आपके अंदर गुस्सा, कुछ आपके गलत फैसले, उनकी वजह से आपका लॉस होता है और बाज़ दफ़ा मैरिज में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट थोड़ा-सा दबा हुआ है। जुपिटर माउंट अगर यहाँ पर थोड़ा-सा हमें दबा हुआ नज़र आए, तो इंसान की मैरिज में या कुछ ना कुछ घरेलू टेंशनें इंसान को ज़िंदगी में ज़रूर मिलती हैं। क्योंकि जुपिटर से हम जो इंसान की एक लाइफ़ होती है ना, कि वो कितनी अच्छी लाइफ़ गुज़ारेगा, उसकी मैरिज लाइफ़ कितनी अच्छी होगी, उसको हम देखते हैं। अगर आपका जुपिटर थोड़ा दबा हुआ होता है, तो फिर आपको चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलती। थोड़ी-सी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल शुरू की ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये गार्डियन एंजल लाइन डबल है, तो इसका भी इनको बेनिफिट होगा। कोई हादसा होने वाला होगा, तो अल्लाह ताला इनको इस हादसे से महफूज रखेगा, और ये कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। ये वीनस माउंट है इनका। वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें आपको दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं, और अल्लाह ताला आपको औलाद भी दे देता है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेसलेट की जो रिंग है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइनें हों तो इंसान को विरासत में अच्छी खासी दौलत मिलती है, तो विरासत में कोई लंबी चौड़ी दौलत शायद इनको ना मिल पाए, बस नॉर्मल सी दौलत मिलेगी। और इसके अलावा इंसान को जो बहुत ज़्यादा एक इंतहा दर्जे की जो कामयाबियाँ होती हैं, उनके मिलने में भी थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है जब आपके ये ब्रेसलेट के 3 रिंग मुकम्मल नहीं होते। तो थोड़ी-सी स्ट्रगल इनको करनी पड़ेगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी 2 या 3 तकरीबन बन ही जाते हैं इनके। ये आप देख सकते हैं, एक ये है, एक हल्का-सा ये है और एक ये है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा और सेहत भी देगा, और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन यहाँ पर भी अच्छी खासी लंबी है, तो तकरीबन 70-80 तक तो ये जाएँगे, और दिमाग की लाइन भी अच्छी है, ब्रेन लाइन भी अच्छी है। तो उस लिहाज से उम्मीद है कि ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से तरक्की करेंगे। और जब ये दिमाग की लाइन में इस तरह की लहर आती है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि इंसान थोड़ा-सा मुश्किलात देखता है, इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल आती है, प्रॉब्लम आते हैं, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये चीज़ देखी गई है। इसके अलावा अगर आप दिल की लाइन देखेंगे, तो दिल की लाइन थोड़ी-सी हमें इनकी डबलिंग सी नज़र आती है। जब दिल की लाइन में इसके साथ 2 लाइनों के साथ मिल के बनी हो और अंदर से एक खोखली होता है, ऐसे लोग जज़्बाती होते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं, मूड इनका स्विंग होता रहता है, और ऐसे लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जल्दी पेश आती है। बाकी माशाल्लाह अगर इनका हाथ देखा जाए, तो इनकी किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए आप, किस्मत की लाइन बेहतरीन है, उसके बाद दिमाग की लकीर, ज़िंदगी की लकीर, और ये इनकी ब्रेन लाइन। एक तो इनका ये सिंगल एम बड़ा बेहतरीन बन रहा है, तो मनी तो इनके पास आएगी, अच्छी जॉब भी हो जाएगी, और ये लकी मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये भी इनके पास। और यहाँ पे भी एक लकी मनी ट्रायंगल, जब आपके पास ये 2 ट्रायंगल बन जाए ना, ये वाला अभी थोड़ा सा अधूरा है। तो जब ये 2 मनी ट्रायंगल आपके पास हो, तो आपके पास बेतहाशा दौलत आती है। आप ज़िंदगी में बेतहाशा रुपया पैसा कमाते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन 35 के बाद बड़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रही है। और यहाँ पर भी इनको सन जो लाइन है, शोहरत की लाइन है, उनकी भी सपोर्ट मिलेगी। तो 2-3 कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। 50 के बाद थोड़ी-सी इनकी ज़िंदगी में ना मुश्किलात आएँगी, थोड़ी स्ट्रगल बढ़ेगी।
तो मैं यही कहूँगा कि 50 साल की उम्र तक ये ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर लें और जितना ये रुपया पैसा जमा कर सकते हैं इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर बुढ़ापे में थोड़ा मुश्किल टाइम आएगा भी तो ये आसानी से उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन जब सन लाइन आपकी ओल्ड एज में मौजूद होती है तो उसका मतलब यही होता है कि अल्लाह ताला आपको बुढ़ापे में भी कामयाबियाँ देगा, अल्लाह ताला आपको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मैरिज लाइन इनकी आप देख सकते हैं। शादी की लाइन के साथ ये अब ये जुड़ी हुई एक और लाइन साथ चलती है, तो ये बताती है कि शादी के बाद भी किसी तीसरे बंदे की वजह से या दूसरे बंदे की वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले बनते हैं। या तो आप अपनी वाइफ़ के अलावा भी किसी के साथ अटैच होते हैं, किसी की मोहब्बत आपके दिल में चल रही होती है और कभी-कभी आपका लाइफ़ पार्टनर जो होता है, उसके दिल में किसी और की मोहब्बत चल रही होती है, तो इसको दोनों तरीकों से पढ़ते हैं। बहरहाल ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैरिज में आएँगी, ये उसका साइन होता है। शुरू में अगर हल्की-सी लाइन हो तो ये बताती है कि ये बचपन में कोई खामोश मोहब्बत करेंगे, कोई इनका बचपन में अफेयर रहा होगा, कोई अच्छा लगा होगा इनको, तो ये उस चीज़ का साइन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइन बड़ी वाज़ेह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हल्की लाइन है, तो पहला जो भी इनका अफेयर होगा, इश्क होगा, वो ख़राब हो जाएगा, वो तो कामयाब नहीं होगा। हाँ, शादी की लाइन ये कामयाब हो जाएगी। यहाँ पे एक हल्का-सा मुझे एक लाइन नज़र आई है और यहाँ पे एक हल्का-सा अक्स नज़र आया है। तो शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन शादी इनकी इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका भी जायचा बनेगा, जन्म कुंडली बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल के साथ रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।